इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, चैनल 24 न्यूज़ प्लस के खास विशेष शिक्षाप्रद जीवनोपयोगी पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम इसीलिए प्रारंभ किया गया है कि हमारा भारतीय संस्कृति का किस प्रकार पुनर्जागरण हो और भारतीय संस्कृति में जो गिरते हुए हमारे सभी तरह के मूल्य है, मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, शैक्षिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य और भौतिक मूल्य और आर्थिक मूल्य है, वो गिर रहे हैं। उनका हम किस तरीके से उत्थान करें। और हमारे पूर्व में भारतीय संस्कृति के मूल्य बहुत उन्नति पर थे, तो इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है वह पतन से उत्थान की ओर ले जाता है, हमारी अवनति से उन्नति की ओर ले जाता है। तो आइए आज हम एक खास विशेष कार्यक्रम के ऊपर चिंतन मनन मंथन करें। वो आज का हमारा विषय है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। हमारी प्राचीन काल की जो शिक्षा जो है, जिसके कारण एक अच्छा इंसान बनता था, एक अच्छा मानव बनता था, उसके बारे में आज हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा को लेते हैं। शिक्षा का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य को मानव बनाती है, मनुष्य को शिक्षित बनाती है, मनुष्य को सभ्य बनाती है। एजुकेशन इज सच ए मीन्स विच मेक्स द मैन सिविलाइज्ड, वेल कल्चर्ड, विद वेल एटीट्यूड्स, विद वेल बिहेवियर। और शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु जैसा रहता है। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है और वो अच्छा समाज तभी बनता है जब वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। इसीलिए शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज के हम इस वातावरण को देखें, हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरी संतान जो है शिक्षित हो। और आज के शिक्षित वातावरण ने, इस वैश्वीकरण युग के अंदर शिक्षित माता पिता ने अपने जीवन का एक बड़ा ध्येय बना दिया है कि बच्चों को शिक्षित करके सुसंस्कार दिए जाएं। अब भाई और बहनों, हम देखेंगे कि हमारी पुरानी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। उसके क्या उद्देश्य थे, उससे हमको क्या लाभ होते थे और उससे क्या निष्पत्ति आती थी। और आज का जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है, इंटरनेट का युग है, विज्ञान का युग है, तो इस युग के अंदर जो शिक्षा प्रणाली आज हमको इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है, विज्ञान के नए साधनों से मिल रही है, उस शिक्षा प्रणाली में और प्राचीन शिक्षा प्रणाली में फर्क क्या है। हम किसी शिक्षा प्रणाली का जो है किसी को क्रिटिसाइज या किसी को बड़ा छोटा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी जगह दोनों शिक्षा प्रणाली अच्छी है, लेकिन हम दोनों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले प्राचीन की जो शिक्षा प्रणाली है वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कही जाती थी। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर प्राचीन समय के अंदर व्यक्ति की उम्र 100 साल हुआ करती थी। 100 साल के जीवन को हमारे भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने और मुनियों ने, महान आचार्यों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने इसको 4 भागों के अंदर बांटा। 25 साल की उम्र ब्रह्मचर्य जो है वो आश्रम कहलाती थी, और दूसरे 25 साल की उम्र गृहस्थ आश्रम कहलाती थी। तीसरे 25 साल की उम्र को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। चौथी जो है 25 साल, अंतिम जो 100 साल पूर्ण करने की जो जीवन की हमारा जो समय होता था वो संन्यास आश्रम कहलाता था। बंधुओं, हम तीनों आश्रम की बात नहीं करेंगे। हमारा जो आज विषय है उसका पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, और उस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर 25 वर्ष के अंदर जो 4 वर्ण बनाए थे हमारे संस्कृति के, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों तरह के वर्ण के लोगों की अलग अलग
जो है कार्य प्रणाली हुआ करती थी। ब्राह्मण होता था वह समाज को शिक्षित करता था, ज्ञान देता था, पढ़ाता था, और क्षत्रिय होता था हमारे देश के अंदर किसी तरह का उपद्रव हो जावे या देश की सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करना, हर तरीके से पूरे मानव जाति की, पूरी सृष्टि की सुरक्षा करना, जो है देश की सुरक्षा करना, ये क्षत्रिय का कार्य था। और शूद्र होते थे वह वैश्य हुआ करते थे। वे लोग जो है वो वस्तु विनिमय का काम करते थे कि हमारा जीवन के अंदर जीवन का निर्वाह, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इसके अंदर वो सामग्री की आवश्यकता होती थी, उस सामग्री का लेन देन का कार्य करता था। और शूद्र होता था समाज की सफाई की सेवा करता था, और सब तरीके से जो सेवा का कार्य होता था वो शूद्र किया करता था। तो ये चारों ही वर्ण के लोग अपनी अपनी तरह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास में गुरुकुल में जाया करते थे। और हमारे सारे गुरुकुल थे वह प्रकृति के बीच के अंदर, वो हमें जंगलों के अंदर बने हुए होते थे। वहाँ पर आसपास में खेती हुआ करती थी, आसपास में सरोवर होते थे, पीने का पानी हुआ करता था, मतलब हमारे जीवन की सारी सुविधाएं वहाँ मुहैया होती थी। और वहीं पर जो है वो विद्यार्थी अपने गुरु के, जिस क्षेत्र का गुरु होता था, जिस का स्पेशलाइज्ड टीचर होता था, उसके पास जाकर के वो शिक्षा ग्रहण करते थे। ब्राह्मण लोग जो है वो ब्राह्मण गुरु के पास जाते थे, क्षत्रिय होते थे वो क्षत्रिय गुरु के पास में तीर, भाला, कटार, इस तरीके की जो सीखने के लिए वो जाया करते थे। और वैश्य लोग जो है वैश्य प्रकार के गुरु के पास जाया करते थे। अब उस गुरुकुल प्रणाली के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो शिक्षक होता था, जो गुरु होता था, वो पूर्ण चरित्रवान होता था। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है कि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा हो। गुरुकुल प्रणाली में पढ़ने वाला छात्र जो है अच्छे चरित्र का हो। उसका अच्छा चरित्र कब होता है? उसके अंदर चोरी की आदत न हो, उसमें जारी की आदत न हो, उसमें झूठ की आदत न हो, उसमें हिंसा करने की आदत न हो। वो चरित्रवान व्यक्ति होता है। और खुले खुले शब्दों में बात करें, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना जो कि समाज के किसी व्यक्ति को कष्ट न दे, दुख न दे। बंधुओं, एक अच्छे इंसान का निर्माण करना गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य होता था। अब ऐसा ज्ञान के लिए कहा जाता है कि णाणस्य सार मायारो, द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। हम ज्ञान क्यों लेते हैं? हम ज्ञान इसीलिए लेते हैं कि हमारा चरित्र अच्छा बने, और ज्ञान लेने से अज्ञान दूर होता है। सभी सृष्टि के अंदर दुखों का कारण अज्ञान है, और व्यक्ति जो है वो दुर्व्यवहार क्यों करता है? अज्ञान के कारण करता है। जिसको ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति कभी भी किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। ही इज नोन एज ए सिविलाइज्ड मैन, is a man with good attitude, a man having the good character. So इसलिए भाई और बहनों, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अच्छे अच्छे गुर सिखा करके, अच्छे अच्छे जीवन के मूल्य सिखा करके, और वह जो है वो जो थी वो उसके साथ साथ में वो प्लेसमेंट भी देती थी। पुरानी जो एजुकेशन है इस तरीके से पढ़ाई जाती थी कि वो रोजगारोन्मुखी थी, रोजगार भी मिलता था उससे, और साथ साथ में जीवन निर्माण के सूत्र भी मिलते थे। जीवन निर्माण को, कैरेक्टर को प्राथमिकता दी जाती थी, उसके साथ साथ के अंदर जो रोजगार का है वह भी दिया जाता था। अब आप देखिए कि नॉलेज के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष होता है वह व्यक्ति भीतर से बहुत शुद्ध होता है, उसका चिंतन अच्छा होता है। इसीलिए आजकल हम विद्यार्थियों को, मैं एक टीचर हूँ, टीचर होने के नाते विद्यार्थियों को 3 सूत्र सबसे पहले देता हूँ कि अपनी क्लास स्टार्ट होने के पहले, कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर व्यक्ति के
विचार अच्छे हैं तो वह व्यक्ति डेफिनेटली अच्छा बनेगा। क्यों कि जिसका भाव अच्छे हैं उसके विचार अच्छे हैं, जिसके विचार अच्छे होंगे उसका व्यवहार अच्छा होगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। इसलिए हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली भाव शुद्धि की शिक्षा प्रणाली थी। भावों को शुद्ध करने के लिए प्रयोग कराए जाते थे, उनको आसन कराया जाता था, उनको प्राणायाम कराया जाता था, यम के बारे में बताया जाता, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये कॉमन हर विद्यार्थी को अपने अपनी लाइन के साथ साथ में पढ़ाया जाता था। और उसके बाद में नियम बताए जाते थे कि हमारे शरीर के अंदर बाहर की शुद्धता आनी चाहिए, भीतर की शुद्धता आती है। भीतर की शुद्धता का मतलब ये है कि हमारे भीतर नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। जो नेगेटिव थॉट्स है वही पाप है, जो नकारात्मक विचार है वही हमारे मेंटल टेंशन का कारण है, वही हमारी पर्सनैलिटी को गिराने का कारण है, वही एक बुरा इंसान बनने का कारण है। आज एक आतंकवादी के अंदर और एक संत के अंदर डिफरेंस क्या है? व्यक्ति दोनों एक से ही हैं, शरीर एक सा है, इंद्रियां एक सी है, दिमाग एक सा है, लेकिन दोनों के विचारों में बहुत भिन्नता है। आतंकवादी के मन में 24 घंटे विचार हिंसा के चलते हैं, और संत महात्मा पुरुष या अच्छा सिविलाइज्ड व्यक्ति होगा वो हर वक्त चिंतन करेगा कि जगत का कल्याण हो, मेरा जीवन किस तरीके से मैं भाइयों की सेवा में लगाऊं, समाज की सेवा में लगाऊं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी गुरुकुल प्रणाली इतनी सुंदर प्रणाली थी कि वहाँ से 25 साल की अवस्था में शिक्षा ग्रहण करके हर विद्यार्थी जो इतना अच्छा बन करके आता था कि वो समाज के अंदर किसी भी तरह की बुराई न तो फैलाता था और न पनपने देता था। अब हम आज के सिनेरियो की बात करें, आज का युग वैश्वीकरण का युग है। आज पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम बन गया है। हम वैश्वीकरण को दो भागों में बांटते हैं कि हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहला वेदों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आती है। वसुधैव कुटुंब का मतलब ये है कि ये सारा जो संसार है वो वसुदेव का है, ईश्वर का है, एंड वी ऑल आर दी सन्स एंड दी डॉटर्स ऑफ द गॉड। हम एक परम पिता परमेश्वर की सब संतान हैं, आपस में भाई बहन हैं। इसीलिए में भाईचारा रखना चाहिए, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसको आज विज्ञान ने ठीक उसको ग्लोबलाइजेशन के अंदर बदला है। उन्होंने विज्ञान के तरीके से जो है सारे विश्व को एक सूत्र में बांध लिया है। आज सैटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व के 200 देश जुड़े हुए हैं, और सैटेलाइट से सारा संसार ग्लोबलाइज्ड हो गया है। आज इंटरनेट के अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इंटरनेट और गूगल से नहीं मिल सकता। बंधुओं, हम बहुत करीब आ गए हैं। सारी पृथ्वी एक घर के समान हो गई है, परिवार के समान हो गई है। दैट इज वाई द वर्ड ऑफ टुडे इज टोल्ड एज द वर्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। वी आर लिविंग इन सच ए वर्ल्ड. When we are living in this world, we are to act accordingly. हम वसुधैव कुटुंब के अंदर प्रेम रखते थे, तो आज ग्लोबलाइजेशन में वही बात है कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान हमारे आचार में परिणित होना चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली में आप देखिए बौद्धिक ज्ञान बहुत बढ़ गया है, और शिक्षा की इतनी विधाएं खुल गई है कि जिसका कोई उसको गिनना भी बहुत मुश्किल है। पहले लिमिटेड शिक्षा हुआ करती थी, तो इतनी ब्रांचेज आ गई है कि उनको गिनना ही मुश्किल है। परंतु भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो ज्ञान है जो हमको पुस्तकों से मिलता है ये बुद्धि का ज्ञान है। लेकिन बुद्धि के ज्ञान के आगे एक विजडम होती है, वो प्रज्ञा होती है, वो इंटेलेक्चुअल होया करता है। वो इंटेलेक्चुअल के अंदर व्यक्ति जो है वो कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता। एक बुद्धि के स्तर पर ज्ञान लेने वाला, तोता रटंत करने वाला, पुस्तकीय ज्ञान करने वाला अहंकारी हो सकता है, लेकिन एक स्थित प्रज्ञ, एक प्रज्ञा पुरुष, प्रज्ञा पुंज जो प्रज्ञा के जगत के अंदर काम करता है, इंट्यूशनल पावर के अंदर चला जाता है, वह कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, काफी समय से
हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर हमने बात किया। अब हम थोड़े समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। भाई और बहनों, हम ब्रेक लेने के बाद में फ्रेश हुए और पुनः एक शिक्षाप्रद हमारी भारतीय संस्कृति के एक महनीय कार्यक्रम को हम पुनः आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमेशा विनयवान होगा, अपने आप को इस सृष्टि का एक सामान्य व्यक्ति के रूप के अंदर जो प्रस्तुत करेगा। कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार उसके पास में नहीं होगा और इतनी विनय होगा। भाई और बहनों, आज देखिए कि हम एक उदाहरण देते हैं कि एक सेब का पेड़ है, तो सेब का पेड़ जो है, जब सेब उसके बहुत सारे फल लग जाते हैं तो वो पेड़ जो है वो नीचे की ओर झुकता है। और एक ताड़ का वृक्ष होता है, वो लंबा 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 ही चला जाता है। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता है वह व्यक्ति दूसरों को झुका नहीं सकता है। झुकने का अर्थ है कि विनयवान होना, हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करें। क्षमा के लिए कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर का भूषण क्षमा है। अगर मेरे में ताकत है, मेरे में ज्ञान है, लेकिन मेरा भाई कोई सामने आ गया, वो अज्ञानी है और अज्ञानी होने के नाते वह कोई बात उल्टी सीधी कर रहा है, पूरी सही तरह से प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहा है, तो मैं उसकी इंसल्ट करता हूं, यह मेरा अहंकार है। लेकिन उस भाई के अज्ञान को दूर करके, अज्ञान एक अंधेरा है, गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, और रू का मतलब होता है दूर करने वाला। सच्चा वह गुरु होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हम ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। हर शिक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपना आत्म साक्षात्कार करें, अपने मोक्ष को प्राप्त करें। और वो जो है कब होगा कि वो तब हमारे प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए। हमारा सारा रूपांतरण प्रज्ञा के जगत में होता है, हमको मात्र बुद्धि के जगत के अंदर जो है नहीं रुकना चाहिए। अब मैं दोनों चीज़ों को जोड़ता हूं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, और फिर आपको बताना चाहता हूं तुलनात्मक अध्ययन करके कि किस तरीके से दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। जो हमारी गुरुकुल एजुकेशन थी वो चरित्रवान व्यक्ति बनाती थी, नैतिक व्यक्ति बनाती थी, और वह अहंकार का नाश करने वाली शिक्षा प्रणाली थी। क्यों? कि वो शिक्षा प्रणाली प्रज्ञा के जगत के अंदर ले जाती थी। गुरु जो है अपने शिष्यों को ध्यान के, मेडिटेशन के और प्रज्ञा जागृत करने के बहुत से प्रयोग कराते थे। इसीलिए करवाते थे कि कहीं ये ज्ञान प्राप्त करके मेरा शिष्य अहंकारी न बन जावे, और अहंकारी व्यक्ति ही समाज को दुखी करता है, समाज का विनाश करता है। इसीलिए हमको मात्र जो है विद्वान नहीं बनाना है, हमको पंडित बनाना है। पंडित बनाने का उद्देश्य, पंडित वह होता है जो प्रज्ञा पुरुष होता है। गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ की बात कही गई है। स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञा पुरुष एक ही है। स्थित प्रज्ञ होता है वो हर परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति के अंदर अपना आपका संतुलन बिठाता है। जो संतुलन हर परिस्थिति में करता है और दोनों परिस्थितियों को समान समझता है कि आपका लाभ, हानि और आपकी प्रतिष्ठा, निंदा, आपकी कोई इंसल्ट करे, आपको सर्दी मिले, गर्म मिले, कोई आपको कोई आदर दे, कोई अनादर दे, लेकिन उसके भीतर के भावों के अंदर
कोई तरह का परिवर्तन नहीं आता है, दोनों को एक समझता है। ये हमारी गुरुकुल प्रणाली की विशेषता थी। गुरुकुल प्रणाली भावनात्मक विकास करती थी। भावनात्मक विकास प्रज्ञा के जगत में होता है, और भावनात्मक विकास का अर्थ है कि ऐसा इंसान का निर्माण करना जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी ये पापकारी प्रवृत्तियां हैं, जितनी ये हिंसाकारी प्रवृत्तियां हैं, ये विनाशकारी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का नाश करना गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य था। लेकिन आज ज्ञान उससे कई गुना बढ़ गया है, लेकिन वह ज्ञान हमारे बुद्धि के जगत पर आकर टिक गया है। लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, शास्त्र रट लेते हैं, शास्त्र नए नए सृजन कर लेते हैं और अच्छी परिभाषा कर लेते हैं, अच्छी अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन भीतर में उनका चरित्र देखें, उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर आता है। देयर इज मच डिफरेंस इन डूइंग एंड सेइंग। दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द बिहेवियर एंड कैरेक्टर। बंधुओं, तो व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, सिविलाइज्ड व्यक्ति का, शिक्षित व्यक्ति का, कि व्यक्ति जो बात कहे वह जीवन में भी धारण करे, जीवन में भी उतारे। इसलिए हमारे जितने जितने आज से 50 साल पूर्व जाइए, चाहे राजनेता है, चाहे ऋषि है, और आज का जो सिनेरियो है ना, कि इतने इतने बड़े जो बाबा लोग जो हैं, आज कितने कितने बाबा लोगों का भंडाफोड़ हो रहा है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि गर्भपात करने का एक अस्पताल डेरा वाला बाबा के यहाँ मिला। भाई और बहनों, बाबा किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं, जो कंचन कामिनी से दूर होता है। मैं तो हतप्रभ रह गया ये न्यूज़ सुन करके कि इस तरीके कांड होते हैं, उनके हथियारों का जखीरा मिलता है। बंधुओं, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये कहीं न कहीं हमारे ज्ञान का जो है दुराचरण है, ये कहीं न कहीं जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। भाई और बहनों, इस दुरुपयोग को रोकना है। अब मैं दोनों का ब्लेंडिंग करके बात करता हूं, दोनों को जोड़ करके बात करता हूं। मेरे वक्तव्य का भाई और बहनों, इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को नीचा दिखाया जाए, किसी का अनादर किया जाए। हम तो मेरिट्स और डीमेरिट्स रखते हैं, और हम दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके सामने ये रखते हैं। हम ज्ञेय का क्या करते हैं? ज्ञेय का मतलब है हर अच्छाई बुराई को जानो। लेकिन आपके अंदर पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है चैनल 24 न्यूज प्लस ने ये लंबे समय से चला रहे हैं, ये प्रज्ञा को जागृत करने का कार्यक्रम है कि आप हेय और उपादेय को समझिए, आप अपना विवेक जागृत कीजिए। विवेक वह होता है, विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। धर्म की सबसे संक्षिप्त और अच्छी परिभाषा यह दी गई है कि विवेके धर्ममाइये, विवेक ही धर्म है। अपने हेय और उपादेय को जो है आप अप्लाई करिए। आपके सामने कोई चीज आई है तो उसका एग्जामिनेशन करिए, उसको जज पॉइंट व्यू से परखिए कि ये चीज सही है या गलत है। जो चीज गलत है उसको छोड़ दीजिए, और जो चीज अच्छी है वह ग्रहण कर लीजिए। हंस क्या करता है भाई और बहनों? हंस के सामने जो मोती भी होते हैं और दाने भी कंकर भी होते हैं, वो कंकर को छोड़ देता है और मोती ग्रहण कर लेता है। इसलिए भाई और बहनों, दोनों शिक्षा प्रणाली को मैं जोड़ करके ये बताता हूँ कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो भावनात्मक विकास करे, उस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो। आज के युग को हम देखें कि एक जज पूजनीय होता है। बाबा लोगों की हमने बात कही आपको, साधु संतों को ऐसे घृणित कार्य जो कि श्रद्धा के पात्र हैं, इसी से श्रद्धा विचलित होती है। और अब आप देखिए कि एक जज होता है, वो जज क्यों भ्रष्टाचार करता है, एक वकील क्यों सुसाइड करता है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर जो है वो क्यों गलत कार्य करता है? क्यों? वो तो पूर्ण शिक्षित है, वो तो वेल एजुकेटेड पर्सन्स है, उसको इतनी उच्च शिक्षाएं दी गई है और इतना उसने ज्ञान लिया है, लेकिन कारण क्या है कि वो प्रज्ञा के जगत में नहीं गया। ये हमारी शिक्षा अधूरी है। तो मैं इस पुनरुत्थान कार्यक्रम से
भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये निवेदन करना चाहूँगा, ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि हमारी वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली, विज्ञान की शिक्षा प्रणाली है, जिसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट आगे हैं, तो उसके अंदर हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और भावनात्मक विकास, चरित्र का विकास हो, व्यक्ति जो है मूल्यों की तरफ डाइवर्ट हो, व्यक्ति उस शिक्षा से मूल्य ग्रहण करे और अपने जीवन में उतारे, जीवन में उतार करके और चरित्र के अनुरूप जो है कार्य करना एक महान कार्य होता है। और शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाया जाए। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े अपराधी के अंदर परिवर्तन ला सकता है। हमारे पुराने उदाहरण को देखिए, तुलसीदास जी, वाल्मीकि, ये बड़े बड़े डाकू थे, लेकिन उनको सत्पुरुषों की सत्संग मिली, सत्पुरुषों का सानिध्य मिला, चारित्रवान गुरुओं का सानिध्य मिला और उन्होंने जीवन की सच्चाई को उनके सामने रखा, उनका हृदय परिवर्तन किया। अब तुम खुद जजमेंट करो कि मनुष्य जीवन का सार किस में है। तो उन्होंने अपने गुरु की शिक्षा को धारण किया और वो बड़े बड़े डाकू जो है, वो बड़े बड़े, जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने, कितने दोहे प्रसिद्ध हैं, ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मिलते हैं। भाइयों और बहनों, आज प्रेजेंट सिनेरियो को भी हम देखें और हम जेल के अंदर जाएं, मैं जेल में गया हुआ हूँ, जेल में जाकर के उन भाइयों से खुल करके हमने कैदियों से बात की, हमने मेडिटेशन कराया, मेडिटेशन किए, प्रयोग करा के उनका हृदय परिवर्तन किया, उनको प्रज्ञा के जगत के अंदर ले गए। तो उन्होंने महसूस किया कि हम भी एक अच्छे इंसान का जीवन जीना चाहते हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, उन बाल बच्चों के साथ रह करके इज्जतदार एक जीवन जीना चाहते हैं। तो उन्होंने बंधुओं वो प्रयोग किए और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि वो अपराधी जो है वो अच्छे व्यक्ति में रूपांतरण हो गए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। आप प्रतिदिन आते हो और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप जो है टकटकी लगाकर एक ही निगाह से आधा घंटा कैसे निकल जाता हमको और आपको दोनों को लगता है कि सिर्फ 5 मिनट का समय हुआ है, और सुने और बात करें। तो भाइयों, जगत कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सबको आनंद मिले, सबको सुख मिले, जगत का कल्याण हो और सबको मोक्ष मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं